राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी से। क्या प्रियंका गांधी अब अपनी माताजी सोनिया गांधी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं? क्या प्रियंका गांधी को ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें सोनिया गांधी की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, क्योंकि अब सोनिया गांधी वो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगी जो एक समय में चुनाव के समय वो संभालती थी। दरअसल मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है, चुनावी रैलियां जो पहले सोनिया गांधी चुनावी रैलियां किया करती थी, जब चुनाव होते थे उस समय सोनिया गांधी हर जगह चुनावी रैली करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करती थी। लेकिन अब सोनिया गांधी चुनावी रैली नहीं करती हैं, तो ऐसे में सोनिया गांधी की जिम्मेदारी अब प्रियंका गांधी ने उठा ली है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो खबर है वो ये बताती है कि सोनिया गांधी की जिम्मेदारी संभालते हुए प्रियंका गांधी अब चुनाव को ध्यान में रखकर चुनावी रैली करने में जुट गई हैं। दरअसल देखिए, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस ने इस बार अलग रणनीति बनाई है। कुछ दिनों पहले असम में प्रियंका गांधी की रैली इसी रणनीति का हिस्सा थी। यह पहला मौका था जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से बाहर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरी थी। कांग्रेस यह मानती है कि असम में प्रियंका गांधी की रैली और दौरा सफल रहा और अन्य राज्यों से भी वहां प्रियंका गांधी के दौरे की मांग बढ़ती जा रही है। यानी कि असम में प्रियंका गांधी का दौरा वो सफल रहा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी अब ये कोशिश कर रही है कि प्रियंका गांधी को उन सभी 5 राज्यों में भेजा जाए जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यानी कि प्रियंका गांधी की मांग अब लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी को समझते हुए काम किया है, इसको देखकर कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं में भी एक मजबूती देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बात कर रहा था जिस समय की, जो सोनिया गांधी प्रियंका गांधी की स्थिति की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जब सोनिया गांधी एक समय में रैलियां किया करती थी, जब वो चुनाव चाहे लोकसभा के होते थे या फिर अन्य विधानसभा के चुनाव होते थे, लेकिन अब सोनिया गांधी वो चुनावी रैली नहीं करती है, बल्कि उसको ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी ने ये मोर्चा संभाल लिया है। यानी कि प्रियंका गांधी इस काम में जुट चुकी हैं कि वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का जो बीड़ा उठा लिया है प्रियंका गांधी ने, इससे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल प्रियंका गांधी ने जो चुनावी रैली की शुरुआत की है, दरअसल उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको देखते हुए प्रियंका गांधी ने वहां पर रणनीति बनाई और वोटरों को अपनी तरफ करने की बाकायदा कोशिशें की। तो उत्तर प्रदेश से शुरुआत प्रियंका गांधी की हुई है और धीरे धीरे ये मांग बढ़ रही है कि जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी प्रियंका गांधी को चुनावी रैलियां करनी चाहिए, जिससे चुनावी माहौल में फायदा मिले कांग्रेस पार्टी को। तो जो बिल्कुल तरह की अगर स्थिति की मैं बात करूं तो बिल्कुल प्रियंका गांधी जो है वो सोनिया गांधी की राह पर चल रही है और उसी हिसाब से रैलियां कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी में 2 ही लोग हैं, राहुल और सोनिया। अगर राहुल और प्रियंका, अगर इन दोनों कद्दावर नेताओं ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला कांग्रेस पार्टी का और जहां जहां चुनाव है वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां की और जनसभाओं करके वहां पर वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की, तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि फिलहाल जो स्थितियां बन रही है वो ये है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखते हुए उनको रैलियां ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेंगी और इसके साथ ही वो चुनाव का प्रचार प्रसार का जो काम है उन्हें अपने हाथों में लेना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता है प्रियंका गांधी, पार्टी महासचिव है और पार्टी की ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी प्रियंका गांधी पर आती है। हालांकि राहुल गांधी भी चुनावी माहौल को देखते हुए चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन राहुल से ज्यादा फर्क प्रियंका गांधी के चुनावी रैली करने से पड़ेगा, क्योंकि
ऐसे पहले भी देखने को मिलता रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, यहाँ तक कि दिग्गज नेता, वो तक जो है प्रियंका गांधी को पसंद करते हैं एक अच्छी नेता के तौर पर। कई बार तो ये तक खबरें सामने आई कि इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका गांधी के अंदर नजर आती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी की नेता समझते हैं, और कांग्रेस पार्टी के ये नेता ये बताते हैं कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी इन चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हो। देखिए, बदलाव जब होता है तो वो बताकर नहीं होता है, बदलाव अचानक से होता है, और राजनीतिक समीकरण जो बनते बिगड़ते हैं ये भी अचानक से बनते बिगड़ते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक जो समीकरण बन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, जो फायदा इस वक्त हो रहा है वो ये है कि प्रियंका गांधी की रैलियां, ये प्रियंका गांधी की रैलियां बताती हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव से पहले एक्टिव हो चुकी हैं। यानी कि प्रियंका गांधी ये चीज समझती हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को ऊपर लेकर आना है, कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर को बढ़ाना है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति को बेहतर करना है, तो इसके लिए उन्हें काम करना पड़ेगा और चुनावी रैलियां भी करनी पड़ेंगी। तो लगातार अब मांग प्रियंका गांधी की बढ़ रही है कि वो अन्य राज्यों में भी जाएं। हालांकि बंगाल में कुछ खास कांग्रेस का देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बंगाल के अलावा मैं बात कर लेता हूं, जैसे असम है, त्रिपुरा है, तमिलनाडु है, तो यहाँ पर भी जो है प्रियंका गांधी की अगर रैलियां होती हैं, जनसभाएं होती हैं, तो ऐसा मानना है कांग्रेसी नेताओं का कि उससे बहुत बड़ा फायदा वहां पर होगा। फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि प्रियंका गांधी की ये रैलियां कितनी कामयाब होती हैं और प्रियंका गांधी की इन रैलियों से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि प्रियंका गांधी ये बात अब समझती हैं कि सोनिया गांधी जो है वो रैलियां नहीं कर सकती हैं, क्योंकि सोनिया गांधी की लगातार तबीयत भी जो है खराब होती रही है, और अब जो है सोनिया गांधी वो स्थिति में नहीं है जो रैलियां कर सकें या फिर पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकें। हालांकि कुछ जगहों पर वो जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो मैं ये कहना चाहता हूं कि फिलहाल सोनिया गांधी जो है वो स्थिति को देखते हुए, जिस तरह से वो बीमार चल रही हैं, तो वो तो पार्टी का प्रचार नहीं कर सकती, लेकिन सोनिया गांधी की जिम्मेदारी को अगर प्रियंका गांधी बखूबी ढंग से निभाती है तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और वैसे भी जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के जो बहुत से नेता हैं, लीडर हैं, वो यही मांग करते रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, चुनावी रैलियां करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाती हैं और चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो स्टेट है, जो राज्य है, वहां पर वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा प्रियंका गांधी को भी मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर जो है वो भी बढ़ेगा। तो फिलहाल प्रियंका गांधी अब निकल चुकी हैं, चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, और उन्होंने फैसला भी किया है कि कांग्रेस पार्टी को जीत दिलानी है तो इसके लिए रणनीति बनानी होगी। तो जो रणनीतियां प्रियंका गांधी की तरफ से बनाई जा रही हैं और जो काम किया जा रहा है वो कितना फायदेमंद साबित होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चुनावी माहौल देश में चल रहा है, इस चुनावी माहौल में कई राजनीतिक पार्टियों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, और चुनाव से पहले ये कह पाना इतना आसान नहीं हो रहा है कि चुनाव में जीत किस पार्टी की होगी। तो फिलहाल के लिए आगे और चुनाव से जुड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा, चुनावी माहौल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैं अपने दर्शकों से बार बार ये कह रहा हूं कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चुनावी खबरों को अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, एक एक खबर के माध्यम से, अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपको जानकारियां दे रहे हैं और आप तक जानकारियां चुनावी स्थिति से जुड़ी दे भी रहे। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।